नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ में अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और इस समय हम हुजूर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी के दफ्तर में हैं और मामला है वक्फ बोर्ड में संशोधन विधेयक का। लोकसभा में कल बहस पूरी हो चुकी है। बिल लोकसभा से निकलकर अब राज्यसभा में आ चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने कल एक वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की प्रति भी लोकसभा में फाड़ी है। ये तमाम बातें हैं और इस पर आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या पक्ष है, क्योंकि देखिए जब भी कुछ होता है तो दो तरफा हमेशा उसके रिएक्शन होते हैं, पक्ष और विपक्ष। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिमों को उनका हक मिले, गरीब जनता को उसका हक मिले। वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम करना चाहिए वो कर रहा है कि नहीं। रामेश्वर शर्मा जी से हम पूछेंगे कि इसमें उनका मत क्या है। इनके समर्थक लोग रामेश्वर शर्मा जी को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए। इसके अलावा सरकार जो काम कर रही है मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए, इसमें रामेश्वर शर्मा जी का पक्ष हम जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। देश भर में इस समय एक मुद्दा बिल्कुल तमतमाया हुआ है, लाल तवा है। पूरे दिन कल लोकसभा चलती रही, अब बिल राज्यसभा में पहुंच चुका है। गरीब मुस्लिमों को उनका हक मिलना चाहिए, ये तो एक अलग बात होती है, लेकिन इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं इतना मुखर और प्रखर होकर क्यों कर रहे हैं? जो वक्फ की प्रॉपर्टी की दलाली खाते थे या वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी बापोती मान ली थी, जिसका गरीब मुसलमान का कोई जिसका हिस्सा नहीं मिलता था, कोई भी जमीन को अगर किसी ने दान की है तो किसके लिए दान की है? क्या ओवैसी के लिए दान की या भोपाल के विधायक के लिए दान की? किसके लिए दान की? ये जमीन अगर की है तो उन गरीबों के लिए की है ना, जिनका कोई सहारा नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी से BMW कार में घूम रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी से अपनी औलाद को लंदन में पढ़ा रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी से ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और गरीब मुसलमान वही ट्यूब टायर पंचर की दुकान पर बैठा है, गरीब मुसलमान वही हाथ ठेला चला रहा है, गरीब मुसलमान वही कबाड़ी का व्यवसाय कर रहा है, गरीब मुसलमान वही हम्माली का व्यवसाय कर रहा है, गरीब मुसलमान जिसको सच पूछो तो मीठी ईद आ जाए तो ईदी देने का पैसा नहीं होता और ईदी मनाने के लिए मीठी सेवइयां खरीदने का जिसके पास पैसा नहीं होता, उस मुसलमान के बारे में कौन सोचेगा? और इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो सबका साथ सबका विकास। भारत में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिनने किसी को भेदभाव से नहीं दिया। आज भी अगर हमारी आयुष्मान योजना है तो उस योजना में हिंदू बीमार है उसको पैसा देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। भारत के 1 अरब 40 करोड़ जो आबादी है उसमें से जो भी बीमार होगा, नरेंद्र मोदी जी उसका इलाज कराएंगे। ये हमारा गारंटी है, ये हमारा काम है करने का। सरकार जिसकी झोंपड़ी टपक रही होगी, वो हिंदू की हो, वो मुसलमान की हो, वो सिख की हो, ईसाई की हो, किसी की भी हो, वो हिंदुस्तान की झोपड़ी है। उसकी टपकती हुई झोपड़ी को पक्की छत में तब्दील करना, ये नरेंद्र मोदी जी का काम है। ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता था, वो अन्नदाता की आंखें भी डबडबा गई। कभी किसी सरकार ने जिसके खाते नहीं खुलवाए और किसी ने पैसा नहीं डाला, उसके लिए सम्मान निधि दी है। तो मोदी जी किसी का छीनते नहीं है, मोदी जी देते हैं। और इसलिए मोदी जी ने देने का काम किया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैंने कहा ना कि ओबीसी टाइप के जितने जो दलाल थे, जो वक्फ की प्रॉपर्टी की दलाली खा रहे थे, खान तो बहुत बड़ा नाम है। आजम खान है, और जितने भी तथाकथित सपा और कांग्रेस के जो नेता हैं, इनकी दलाली का अड्डा ही वक्फ की लैंड है। और वक्फ की लैंड का नाजायज फायदा करके कुछ गुंडे मवालियों को पालकर उससे वो उगाई कराते थे और गरीब मुसलमानों पर डंडे चलाते थे और उनको दबिश में रखते थे कि हम जो कह रहे हैं वहां जाओ पत्थर फेंको, हम जो कह रहे हैं वहां जाओ, नहीं तो तुम्हें रहने ही नहीं देंगे। प्रॉपर्टी वक्फ की और गुंडागिर्दी कांग्रेसी नेताओं की, ये सब गुंडागिर्दी खत्म हो जाएगी और गरीब के हाथ में वक्फ की प्रॉपर्टी का मालकाना मिल जाएगा और आपके मकान मिल जाएगा। आपके भोपाल के जो मध्य के विधायक हैं, उन्होंने कल ये कहा कि भाई इतने सालों से सरकार जो है केंद्र में आपकी है, 10-15 सालों से बुलडोजर चलाने में 5 मिनट लगते हैं, वक्फ को कंट्रोल करना फिर इतना मुश्किल क्यों था? अगर आपका उद्देश्य सही है। हमारा उद्देश्य सही है, इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं ना। हमारा उद्देश्य है, हमने धीरे धीरे कंट्रोल किया ना। हमने 3 तलाक को कंट्रोल किया ना। 3 तलाक हमारे लिए वोट का एजेंडा नहीं है, माफ करना। 3 तलाक हिंदुस्तान की बेटी का सम्मान का मुद्दा है। वो बेटी मुसलमान की हो सकती है
पर मेरे हिंदुस्तान की बेटी है। ऐसा नहीं कि गुंडे मवाली मोबाइल पे बोल दें तलाक तलाक तलाक। तलाक बोलोगे तो 3 बार जेल जाओगे और 4 मिलके पड़ेंगे और कोर्ट और अदालत के चक्कर लगाते लगाते जिंदगी गुजर जाएगी और उसको आपको वजीफा भी देना पड़ेगा, उसको आपको हक भी देना पड़ेगा। और इसलिए अब 3 तलाक, और 3 तलाक उससे गैर मतलब जुम्मेदार कह सकते हैं। सबसे क्रूर काम क्या था, हलाला का सामना करना पड़ता था। वो बेटी सार्वजनिक तौर पर अपमानित होती थी। ये हिंदुस्तान है, इस देश में छत्रपति शिवाजी ने भी, हमने तलवार औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई, लेकिन औरंगजेब की जब सरदार की बेटी शिवाजी के सामने प्रस्तुत की गई तो उन्होंने कहा भैया मेरे लिए तो बेटी माँ बाप माँ की तरह है, बहन की तरह है, वो चाहे दुश्मन की बेटी हो या दोस्त की बेटी हो। तो हम बेटियों का सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक बिल लाए ना, तो अभी ये ला रहे हैं। ये हम इस प्रॉपर्टी का मालकाना है। हम मस्जिद नहीं छीन रहे और कब्रिस्तान छीन के करेंगे क्या भैया? कब्रिस्तान तुम्हें मुबारक हो, कब्रिस्तान तुम्हारे पास रहेंगे। हम तो सेफ्टी करेंगे उस जीते जागते मुसलमान की जो कबाड़ी का धंधा कर रहा है, जिसमें पढ़ने योग्य 4 बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई करें, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, एवीजे अब्दुल कलाम बनाएं। उनको पत्थर फेंकने वाले नहीं बनने देंगे। ये बात 9 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की अर्निंग जो है वो कुछ 1 करोड़ रुपए में सिमट जाती है। मैंने कहा ना, जब दलालों को खाना तो अर्निंग शो कैसे कर सकते हैं? जब दलाली 70% 80% प्रॉपर्टी खा गए। हम तो पूछ रहे हैं ना, बताओ वक्फ की अगर इतनी एकड़ लैंड है, लाखों एकड़ लैंड है, मतलब अगर रेलवे और आर्मी से बराबर लैंड जिसके पास है तो उन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया? वक्फ वालों ने कौन सा अस्पताल बनाया? कुछ लोग रेंज रोवर से घूमेंगे, BMW तो इसलिए घूमेंगे आंखों से काला चश्मा नहीं। हाँ, तो अब वो पंचर होंगी। अब ये आंखों का काला चश्मा आंखों का ऑपरेशन के बाद भी लगता है। तो ये आंखों के ऑपरेशन शुरू हो गया। अभी तक उनकी दृष्टि में सबकी जमीन पर हड़पने का दृष्टि थी। अब वो चश्मा जो है ना, अब अपनी जमीन बचाने पर आ गई है। अच्छा, मुस्लिमों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है? क्योंकि आपने भी देखा, हमने भी देखा कि 2 धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ लोग संशोधन का, जैसा आपने कहा, उसी की भाषा बोलकर संशोधन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसके विरोध में भी हैं। तो ये क्या कम्युनिकेशन गैप है कि आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं, या सिर्फ कोरी वोट बैंक की राजनीति? कोरी वोट बैंक की राजनीति है। जो समझदार मुसलमान है वो समझ गया है, वो समझ गया और वो खुल के भी अब बोलने लगा है और वो हिसाब भी मांगने लगा है। वो इतना थोड़ा बहुत तो पक्ष विरोध होना ही चाहिए। अगर ओबीसी टाइप के लोग नहीं होंगे तो इनकी अतीत कैसे पता पड़ेगा? इसलिए इनकी जो है लूट खसोट की दुकान कैसे चलेगी? जिनकी दुकान लूट के सामान से भरी है, अब लूट का सामान पकड़ा जाएगा तो चोर तो बुलबुलाएगा। सा उनका अपना तर्क है कि भाई जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उसमें गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। जब इस देश का शासन प्रशासन अधिकारी चला रहे हैं तो अगर कोई अधिकारी को इसमें राइट दे दी जाते हैं, अधिकार दे दी जाते हैं कि आप कंट्रोल करो जिले की संपत्ति, इससे दिक्कत क्या है? हो सकता है उनकी मानसिकता गंदी है ना, वो सबके कामों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान की दुहाई दे सकते हैं और जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान बन जाता है तो फिर हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा। कल कहा ना गृह मंत्री जी ने, जो कानून बन गया ये मुगालते नहीं रखना कि हम नहीं मानेंगे। कानून अगर सदन से पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा से, और वो भारत का कानून बन गया तो उसको मानना तो सबको पड़ेगा। और इसलिए उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ऐसे कई ओवैसी आए और कई चले गए। अब बस ये ध्यान रखिए, डाकुओं को सावधान होना पड़ेगा। जितना वक्फ की प्रॉपर्टी का माल चुरा कर खाया है वो माल उनसे वसूला जाएगा और गरीब मुसलमानों को बांटा जाएगा। और ये कोई नहीं बताता है। जितने रहनुमा मैंने देखे इस समाज के अल्पसंख्यक, अब तो अल्पसंख्यक कहना भी गलत है, 13 से ज़्यादा योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा मुस्लिम भाइयों को मिलता है। और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसमें जात और धर्म देखकर नहीं दिया जाता। आपका सिंगल बत्ती कनेक्शन है, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, फीस है, ठीक है। अभी सौगाते मोदी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए, तो इसकी बात नहीं की जाती है कि ये तो धर्म देख की योजनाएं नहीं चलाई गई है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार वक्फ के खिलाफ हो जाएगी? देखिए, उनको अपना, जिनको अपनी रोटी सेकना है तो वो अपने हिसाब से बात करेंगे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण साफ है कि हम 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के सेवक हैं। नरेंद्र मोदी जी वो सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर किसी भी हिंदुस्तानी को परेशान नहीं होने देंगे। हाँ, वो लोग जरूर सावधान रहें जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोलते हैं, उनके इलाज जरूर होंगे।
जो हिंदुस्तानी सेना पर पत्थर फेंकते हैं उनके हाथ जरूर तोड़े जाएंगे, जो बेटियों की इज्जत लूटने का काम करते हैं उनके मकान भी तोड़े जाएंगे, जो गुंडागिर्दी के बलबूते पर दुनिया की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं ऐसे गुंडे बवालियों को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान याद दिलाया जाएगा और संविधान के दायरे में उनकी ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे भविष्य में इस तरह के कोई बच्चे भी पैदा नहीं हों। पैदा होने से पहले 10 बार सोचें कि भारत में ऐसा काम ना करें जिससे भारत की बेटी का अपमान हो। जो अपमान करेगा उसका इलाज पूरा हो। मातरम कहने में गाने में कोई दिक्कत? अरे वंदे मातरम सब गाएंगे। ये इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए ना, ऐसे बच्चे पैदा होंगे, चिंता मत करो। वक्त में सब सुधार हो रहा है। अभी तो कबीले के रूप में कौम को बसाया जा रहा था। जब कबीले से हटकर कौम के हिसाब से रहेगी तो उसमें तहजीब भी होगी और उस पर शिक्षा भी होगी। मुस्लिम भाइयों से आप क्या कहना चाहते हैं जिन्हें बरगलाया जा रहा है? कोई बात नहीं, उनको हम कुछ नहीं कहना चाहते। उनको ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो किया है देश हित में किया और मोदी जी जो कर रहे हैं सब देश हित में कर रहे हैं। गरीब का भला करना ये मोदी जी का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि गरीबी जिस आदमी ने भोगी है, गरीबी जिस आदमी ने देखी है, इसलिए वो गरीबों को न्याय देना चाहता है। तो न्याय देने वाले मोदी का साथ दोगे तो आने वाली 4 पीढ़ियाँ नहीं 7 पीढ़ियाँ तुमको भी दुआएं देंगी कि हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे, उनने मोदी जी का साथ दिया तो मोदी जी ने हमारे लिए इतनी व्यवस्था कर दी, वरना ट्यूब टायर जोड़ने में जिंदगी गुजर ही रही है। जैसा तुमको चाहो, अच्छा चाहते हो तो अच्छा करने वाले का साथ दो, वो बुरा करने वालों को तो 70 साल से तुम देख ही रहे हो। कांग्रेस ने तुमको क्या दिया? पंचर की दुकानी तो दी और क्या दिया? कबाड़ी का धंधा ही तो दिया, गुंडे मवाली दिए, हाथ में पत्थर दिया। तुम्हारा और कोई रिकॉर्ड बनाओ कि नहीं बनाओ, पर थाने में रिकॉर्ड कांग्रेस ने जरूर बना दिया। शरीफ नागरिक रहोगे, अच्छे नागरिक रहोगे तो देश में पूजे भी जाओगे। बताओ ना, भारत जैसे विशाल हिंदू वाले देश में भी, अगर आबादी वाले देश में भी अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो मुसलमानों समझो तुम्हें बनना क्या है। भाई साहब, ये लड़ाई तब है, क्या है? ये लड़ाई तब है जब भारत का मुस्लिम अन्य मुस्लिम राष्ट्रों से सबसे अच्छी स्थिति में रहता है। इसलिए चिंता मत करो, जब दूसरी जगह जाता है और वहां जब पत्थर खा के लौटता है तो वो कहता है कि ये देश ही ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए। तो हमारे साथ आपने सुना अभी हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी को, जिनका साफ कहना है कि बरगलाने में नहीं आना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो देश की आबादी एक साथ सामंजस्य और संपन्नता के साथ अपना जीवन यापन कर सके, उन्हें उनके अधिकार मिले और हर वर्ग का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, आवास, सर्व सुविधाओं युक्त जीवन व्यतीत हो सके। इसके लिए प्रधानमंत्री दृढ़ निश्चय कर रखे ये काम कर रहे हैं और इसके समर्थन में आपको आगे आना चाहिए। स्वदेश न्यूज के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ भोपाल से मैं अक्षय विधुआ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।